स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 डीजी भारतम। डीजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। ये भारत के प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी मुहिम थी जिसे डिजिटल इंडिया नाम दिया गया। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, और ये बताने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज, ये आपसे निवेदन है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर यहाँ लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो डिजिटल इंडिया मुहिम है वो मतलब हमें कैशलेस बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है। मतलब हम जब भी पैसे अपनी जेब में भरकर चलते हैं तो एक मन में डर बना रहता है, लेकिन डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल लेकर भी अपने सारे काम कर सकते हैं। ये प्लास्टिक मनी को महत्व दे रही है, जिसका हमें कभी किसी भी कंडीशन में कोई डर नहीं रहता। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके थ्रू हम पेमेंट करेंगे तो हम सेफ और सुरक्षित रहेंगे। यही मुहिम है। तो देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, समग्र विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा श्रूयते मीन्स सुनाई देती है। अस्य पदस्य कह भाव है, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, और समय परिवर्तन के साथ ही मानव की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत, और प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक हुआ करता था। मतलब मुख से हमने किसी को कोई बात बता दी और उन्होंने याद कर ली। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते, इसमें और विद्या को श्रुति परंपरा से ग्रहण किया जाता था। श्रुति मतलब सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था, क्योंकि सब कुछ मौखिक हुआ करता था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुना जाता था और सुन के ही लोग ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद ताल के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर लिखना प्रारंभ हुआ। मतलब जो भी लेखन कार्य था वो सबसे पहले ताल के पत्ते बड़े बड़े होते हैं उनके ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद भोज के जो पत्ते होते थे उन पर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानाम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। और परिवर्तनी काले, इस परिवर्तन के काल में, मतलब दोनों में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्गदस्य कागज की, लेखन्याः कागज की और लेखनी के आविष्कारेण, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम मनोगतानाम भावानाम, और जो सभी के मन के जो भाव थे, मन के जो विचार थे, वो कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, वो कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। कर्गदोपरि, कर्गद प्लस ऊपरी, यहाँ पर गुण संधि है तो गुण संधि का भी आपको पता चल रहा है इसमें। और प्रारब्धम ये एक क्रिया है। तो देखो जैसे ही समय बदला तो लोगों ने अपने जो मन के उद्गार थे, मन के जो विचार थे, वो कागज के ऊपर लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन, और टंकण यंत्र के आविष्कार से, मतलब जहां पर हम जो टाइप
टाइपराइटर जिसको हम बोलते हैं, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो जो लिखी हुई सामग्री है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। तो टंकण यंत्र के आविष्कार से बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि उसपे जो लिखी हुई सामग्री थी वो बहुकालाय मतलब बहुत समय तक सुरक्षित हुआ करती थी। तो बहुकालाय इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक प्रविधियों से, वैज्ञानिक जो प्रविधि का मतलब होता तकनीक, जो वैज्ञानिक तकनीकी से प्रगति की जो यात्रा थी वो पुनः अग्रे गता, फिर से आगे आने लगी, आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आजकल सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से सिद्ध किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। तो संगणक यंत्र किसे कहते हैं? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के माध्यम से आजकल बहुत कार्य होने लगे हैं और सारा जीवन हमारा बहुत आसान बना दिया कंप्यूटर ने। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे भी जाते हैं, लिखते भी हैं। कर्गदोद्योगे, तो देखो इसमें भी गुण संधि है, कर्गद प्लस उद्योगे। कागजों के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षा कर्तयन्ते इसमें, और कागजों के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई होती थी। ठीक है, तो देखो कर्गदोद्योगे में सप्तमी विभक्ति है, वृक्षाणाम में षष्ठी विभक्ति है, और उपयोगेन में तृतीया विभक्ति है, कर्तयन्ते यहाँ पर क्रिया है। तो ये भी आपको पता चल गया। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से क्या फायदा हुआ? वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों की जो कटाई है उसमें कमी आएगी, इति विश्वास है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इसमें भी देखिए आपको विभक्ति का भी पता चलेगा और कौन सा शब्द क्या है वो भी पता चल जाएगा। जैसे संगणक से कंप्यूटर, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, प्रयोगेण में तृतीया विभक्ति है, वृक्षाणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, कर्तने में सप्तमी विभक्ति है, और भविष्यति यहाँ पर क्रिया है। और वो भी कौन सी क्रिया? लृट लकार भविष्यत काल, भू धातु है इसमें। और लृट लकार होता है वो कौन से उसमें होता है? भविष्यत काल में होता है, जो कि कोई चीज आने वाली होती है। आगे है अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम अनिवार्यता रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। और देखो वर्तमान में क्या परिवर्तन आया कि अब आपने दुकान में भी वस्तु क्रियार्थम, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, मतलब हमारे पास रुपए हों ऐसी कंपल्सेशन नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने आजकल सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। तो सभी जगह रुपयों का स्थान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया। हम इनके माध्यम से कोई भी जहां पर जरूरत पड़ती है इनका उपयोग कर सकते हैं। चाहे हमें पेट्रोल लेना हो तो हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दे सकते हैं, सामान लेना हो तो भी हम दे सकते हैं। वित्त कोश से, किसको बोलते हैं? बैंक को। वित्त कोश से बैंक से चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। और जो बैंक के भी सभी कार्य हैं वो आजकल संगणक यंत्र से ही, कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा किसको बोलते हैं? ऐप जो हम मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। और बहुत से जो अनुप्रयोग हैं, बहुत से जो ऐप हैं वो हमें मुद्राहीन विनिमय करने के लिए, मतलब बिना पैसों के लेन देन करने में सहायक साबित होते हैं, जो कि आप भी जानते हैं प्यारे बच्चों। जैसे पेटीएम है, फोन पे है, भीम ऐप है, नेट बैंकिंग है, इनके माध्यम से हम पैसे
कैश की बजाय हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे सकते हैं। तो ये हमें कितना फायदा हो रहा है इससे। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। और कुत्रापि मीन्स कहीं पर भी, ये दोनों ही अव्यय शब्द हैं। कहीं पर भी यात्रा करनी हो हमें, जिसमें रेल यात्रा यात्री टिकट और वायुयान यात्री टिकट की आजकल अनिवार्यता नहीं है कि हमारे पास रेल या वायुयान का टिकट हो, हमारे पास उसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और सभी प्रकार के जो पत्र हैं वो हमारे मोबाइल यंत्र में और ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं। सभी अपने मोबाइल रखते ही हैं, तो उसमें ईमेल होती है, उसमें हमारे जितने भी पत्र हैं, चाहे वो टिकट हो चाहे और भी कोई हो, वो सारे उसमें सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्शे वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहिणीमः। संदर्शे शम उपसर्ग है, दृश्य धातु है, लेप प्रत्यय है इसमें। तो संदृश्य का मतलब होता है दिखा करके, भाई जिनको दिखा करके हम सब सौकर्यण मतलब आसानी पूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी एक उसका फायदा मिलता है कि भाई हम आसानी पूर्वक है ना, कहीं पर भी जाना हो तो हमें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में या फिर ईमेल पर जो भी हमारे पास टिकट अवेलेबल होते हैं वो हम दिखा करके आनंद पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते। और चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। और आजकल अनुभव नहीं की जाती है कि भाई हमें कैश रुपए की ही आवश्यकता है, ऐसा चिकित्सालय भी नहीं कहता है। तो चिकित्सालय में भी उपचार के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। और सभी जगह कार्ड के माध्यम से, कौन से कार्ड, वो डेबिट क्रेडिट कार्ड, और ई बैंक माध्यम से, जो बहुत सारे ई बैंकिंग के क्षेत्र हैं जैसे नेट बैंकिंग, पेटीएम, इनके थ्रू शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क पैसे भुगतान करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें देखो प्रदातुम में है ना, इसमें तुमुन प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है, दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, शक्यते सफल होते हैं, ये एक क्रिया है प्यारे बच्चों। तो देखो सर्वत्र एक अव्यय शब्द है। तो आजकल सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम शुल्क प्रदान करने में सक्षम होते हैं। आगे है तद दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। और वो दिन अब दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर के, चल दूरभाष यंत्र किसको बोलते हैं, मोबाइल को, आदाय मीन्स लेकर के सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुम समर्थाः भविष्यामः सारे काम करने में हम सफल होंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। और वस्त्रपुट के किसको बोलते हैं, जेब को, जेब में पैसों की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी या उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। और पासबुक और चेक बुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक शब्द आया बच्चों इत्यनयो, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। और यण संधि आपको मैं याद दिलाता हूं, एक आसान सा तरीका जिसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। यण संधि की एक जो खास विशेषता है उसमें ये और वह से पहले आधा अक्षर मिलता है। तो इसमें देखिए ये से पहले आधा तय है ना, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा इति प्लस अनयोः। ठीक है, आगे है पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। और आजकल पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता थी वो भी लगभग समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि हम हर चीज है ना आजकल मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और लेखन के लिए मतलब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या फिर कागज की या फिर नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए ज्ञान को खोजने के लिए, नए नए शब्दों को खोजने के लिए जो हम शब्दकोश की हमें आवश्यकता पड़ती थी वो भी नहीं होगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि सब कुछ तो हमारे मोबाइल में उपलब्ध होता है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, जिनके अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। और मार्गदर्शक जो बनता था कौन, मानचित्र जो हमें रास्ता दिखाने वाला होता था, उसकी भी आवश्यकता अब नहीं अनुभव होगी, क्योंकि सभी के मोबाइल में आप देखते हैं गूगल मैप के नाम से कुछ होता है जिसमें आप रास्ता भर दोगे तो पूरा का पूरा रास्ता आपको उसके माध्यम से पता चलता जाएगा। इसलिए अनजान मार्गों के ज्ञान के लिए जो मार्गदर्शक के रूप में जो मानचित्र की भूमिका होती थी वो भी धीरे धीरे उसकी भी आवश्यकता अनुभूति नहीं होगी, उसकी भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। और ये सब हम एकेनैव एकमात्र यंत्र से ही करने में सफल हो जाएंगे। और वो एकमात्र यंत्र आप जानते ही हैं क्या है, वो है मोबाइल। तो देखिए इसमें एतत्, ये एतत् के शब्द रूप हैं बच्चों, तो नपुंसकलिंग में एतत् एतेतानि उसके शब्द रूप चलते हैं। और एकेन इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। और तो और क्या क्या बातें बताई गई हैं कि सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम कक्ष खरीदने के लिए, विश्राम घर हम जहां पर होटल में रूम हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं, वो सुनिश्चित करने के लिए है। हॉस्पिटल चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय की फीस देने के लिए। और विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालयों की फीस देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम, और तो और बहुत से दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, केवल और केवल मोबाइल ही पर्याप्त है। अलम मीन्स पर्याप्त। तो बहुत कार्य हैं, चाहे सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो, होटल में रूम खरीदना हो, या फिर चिकित्सालय की फीस जमा करनी हो, या फिर विद्यालय महाविद्यालय की फीस भरनी हो, या फिर किसी भी प्रकार का दान देना हो, तो उन सब कार्य को हम एकमात्र मोबाइल से कर सकते हैं। और डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। और जो डिजी भारतम डिजिटल इंडिया है वो अस्याम दिशि, इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः, बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं या बढ़ेंगे। इसमें भी देखो अस्याम दिशि दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति यहाँ पर बच्चों। और वयम का अर्थ होता हम सब, तो इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या, इसमें तृतीया विभक्ति है, गत्या शब्द में तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है हमारे डिजिटल इंडिया की बड़ी मुहिम और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी योजना, जिसे पूरा देश है न लाभान्वित हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को भी जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।